नमस्कार। जोहार। आज कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन जी की सरकार अपने 2 साल का घटियापंथी का जश्न मना रही है। पूरे दुनिया देश के अखबारों में आज जो मैंने विज्ञापन देखा है, पैसे की बर्बादी कैसे की जाती है, अपने घटिया मानसिकता का कैसे परिचय दिया जाता है, वो उसका उदाहरण है। न झुकेगा न रुकेगा। अरे कौन झुका रहा है भैया? आप झुका रहे हो। आपको पता है कि आपने 2 साल में क्या किया है? कोरोना से पूरा दुनिया, देश, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लड़ रहा है। हम टीकाकरण कर रहे हैं। बच्चे कैसे बचेंगे, बुजुर्ग कैसे बचेंगे, महिला कैसे बचेगी, गरीब कैसे बचेगा, उसके लिए फ्री का टीका दिया जा रहा है। जहां से आप विधायक हो, जिस गोड्डा जिला से, जिस संथाल परगना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना मैंडेट देके हमेशा एमपी बनाया, विधायक बनाया, आज यदि मुख्यमंत्री हो तो वहीं से हो, वहां टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। जहां के आप विधायक हो, गोड्डा के, यदि 50 कोई पिछड़ा जिला है जहां की टीकाकरण की स्थिति 50% से कम है, तो उसमें गोड्डा भी है, उसमें देवघर भी है, दुमका भी है, पाकुड़ भी है, साहबगंज भी है। तो ये लोगों, मतलब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश टीकाकरण में आगे बढ़ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके बाद जश्न मना रहे हो। न रुकेगा न झुकेगा। आपने कभी देखा है दुमका, जहां से कि आपकी राजधानी है, उपराजधानी है, कभी एक मीटिंग किया है आपने दुमका में? आपके पिताजी वहां से सांसद रहे, आप वहां से विधायक रहे, आज आपके भाई वहां से विधायक हैं, आपकी भाभी जो है वहीं के एक विधानसभा से विधायक आई, आपकी माँ वहां से विधायक रहे, आपके भाई विधायक रहे। कभी आपने दुमका की हालत देखी है? कभी आपने बासुकीनाथ से दुमका का रोड देखा है? चलने की स्थिति है? बासुकीनाथ तो मेरा क्षेत्र है, बासुकीनाथ तक तो ठीक है। बासुकीनाथ से जब हम जाएंगे तो जामा जाएंगे, दुमका जाएंगे, देखा है उस रोड को? मसानजोर से यदि मैं कोर्ट में नहीं जाता तो आप तो चिट्ठी लिखने को भी तैयार नहीं थे। आपने तो कोर्ट में कह दिया कि मसानजोर का कोई मुद्दा ही नहीं है, हमें तो पानी मिल रहा है। जब हमारा पीआईएल गया, लड़ाई चल रही है, आज भी उसका मार्च में केस फंसा हुआ है, तब आपके सचिव जो है लिखते हैं कि नहीं 78 का समझौता उन्होंने लागू नहीं किया, पानी की आवश्यकता है। दुमका के शहर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का साधन नहीं मिल रहा है। पूरा रामेश्वर प्रखंड पूरा पानी के लिए हाहाकार कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? जश्न मना रहे हो। कभी आपने दुमका से रामपुर हाट का रास्ता देखा है? कभी तारापीठ की तरफ गए होंगे तो क्या देख रहे? अवैध क्रैशर चल रहे। क्रैशर में क्या चल रहा है? गिट्टी, बालू, छर्री, दारू, यही बेचना आपका विषय रह गया। इसी का जश्न मना रहे हो। इसी को कोई भी रोकने की बात करेगा तो कोई ना रुकेगा ना कोई झुकेगा। वाह हेमंत बाबू, आपने देखा है कि कभी बलात्कार की कितनी घटनाएं हो रही, महिलाएं कितनी सुरक्षित है? कोई ऐसा दिन नहीं है। सारे अखबारों पर आपने कब्जा कर रखा है। अखबार के मालिक को आपने किसी केस में फंसाने की धमकी दे रखी है, और नहीं तो आजकल तो सबसे बढ़िया विषय यह है कि हम आपको चंदा ही नहीं देंगे, हम आपको एडवर्टीजमेंट ही नहीं देंगे, अखबार चलेगा कैसे? इतने बंदिशों के बावजूद भी कोई भी अखबार देख लीजिए, दैनिक भास्कर उठा के देख लीजिए, दैनिक प्रभात खबर देख लीजिए, दैनिक जागरण देख लीजिए, हिंदुस्तान देख लीजिए, छोटे छोटे अखबार देख लीजिए, उसमें रोजाना हत्या की, बलात्कार की, महिलाओं के दुर्गति की सारी खबरें आती रहती हैं। क्या यही जश्न मना रहे हैं आप? जेपीएससी का इतना बड़ा विषय चल रहा है, एक ही सेंटर से, साहबगंज से, पलामू गुमला के सेंटर से
सारे के सारे बच्चे बिना ओएमआर सीट के जो है 49 लोगों को, तो आपने इतना हंगामा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व के दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल जी के नेतृत्व में जब इतना हंगामा हुआ, आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ओएमआर सीट है ही नहीं, वो रिजल्ट गलत है। फिर आप क्या कर रहे हो कि पिछड़े आगे चले गए, शेड्यूल कास्ट आगे चले गए, शेड्यूल ट्राइब आगे चले गए, इसीलिए जो है पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों होगा भैया? आपने नहीं दिया है रिजर्वेशन। 27% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी झारखंड में चिल्ला रहा है, हंगामा कर रहा है। पूरे देश में 27% रिजर्वेशन लागू है ओबीसी को, झारखंड में लागू नहीं है। आप उसको लागू नहीं होना देना चाहते, और जो भी रिजर्वेशन है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को है, चाहे शेड्यूल ट्राइब को है, चाहे ओबीसी को है, या आर्थिक तौर पर पिछड़े फॉरवर्डों को है, वो आपके रहमो करम पर नहीं है, वो भारत के संविधान ने दिया है। 10% रिजर्वेशन अभी माननीय मोदी जी ने दिया है, इसीलिए किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। माननीय अंबेडकर जी के संविधान ने सबको एक समान नागरिक बनने के लिए यह आरक्षण की सुविधा दी है, और जब तक ये देश है, जब तक ये संविधान है, तब तक ये कोई माय का लाल नहीं है जो कि आरक्षण को छीन पाए। और आप कह रहे हो पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि चोरी कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, भ्रष्टाचार रहे, एग्जाम समय पर नहीं हो रहा है। पारा शिक्षकों के साथ आपने क्या किया? जगन्नाथ जी आ गए हैं लौट के, हम उनके जीवन की शुभकामना देते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सानंद रहें, अच्छा काम करें। क्या किया आपने? आपने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पारा शिक्षक को हम नियमित कर देंगे। एक नेतृत्वकर्ता के नाते, एक सांसद के नाते, मेरे से पिछले 13-14 साल में जब भी पारा शिक्षक मिले, मैंने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी आपको झूठ बोल रही है, आप अस्थायी थे, अस्थायी रहेंगे। इसी में आपका वेतन बढ़ने और घटने की बात हो सकती है, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। कभी पारा शिक्षक भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। सभी उन लोगों को लगा कि निशिकांत दुबे ही एक ऐसा नेता है जो झूठ बोल रहा है। लेकिन आज 13-14 साल के बाद मैं खुशी के साथ बोल सकता हूं कि मैंने पारा शिक्षक को जो बात कही वही सही थी। आप केवल झूठ बोलकर हेमंत जी शासन में आए, आज पारा शिक्षक नियमित नहीं। आपने कह दिया कि नियमित नहीं हो सकते। कानूनी पहलू तो यही है, इसी झूठ के लिए आप जश्न मना रहे हो। आपने कहा कि जब सरकार आएगी तो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे 1 साल के अंदर, और यदि नहीं दिया नौकरी तो हम सत्ता से बाहर चले जाएंगे। क्या आप नौकरी दे दी? कितने लोगों को नौकरी दी आपने? बेरोजगार क्या कर रहे हैं? क्या इसी का जश्न मनाएंगे आप? इस कोरोना काल में आपने भारतीय जनता पार्टी के कम से कम मेरे जैसे, मेरे ऊपर तो किया ही केस, मेरे पत्नी के ऊपर किया ही केस, कम से कम माफी मांगनी चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबों ने कहा कि इस तरह से कानून का दुरुपयोग होता है। क्या हुआ? माफी मांगी। एक महिला को आप कह रहे हैं कि 12 घंटे के अंदर थाने में आ जाए, 24 घंटे के अंदर थाने में आ जाए। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको बीबी नहीं है, आपको बच्चे नहीं है, आपके माँ नहीं है, आपके पिताजी नहीं है। पुलिस को मेरे माँ के पास, मेरे पिताजी के पास क्या भेज कर लिया भैया? मुंह की खाई। इस तरह से आपने कम से कम 500 अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को जबरदस्ती झूठे केस में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की। सभी जगह मुंह की हार हो। अरे मेरे साथ जो मेरा कार्यकर्ता रहता है वो 40 साल से घर में रहता है, आपको पता है। आपका डीसी जो है बुलडोजर भेजती है, कभी रेलवे को कहता है कि इसकी जमीन है। 40 साल से घर में रहता है क्योंकि वो मेरे बगल में रहता है, मेरे साथ रहता है। इस तरह की राजनीति करते हुए मत भागो। कभी अपने घर को देखा है? दुमका को, संथालपना टेनेंसी एक्ट का किस तरह से मिसयूज आप और आपके परिवार ने किया है, कभी देखा है? जिस मकान में आप दुमका में रहते हो, उसके बाहर की जो जमीन है जिसको कि आपने घेर रखा है, वो किसका है? उसके साथ आपका क्या व्यापार चल रहा है? क्यों जबरदस्ती उसको कब्जा करके रखा हुआ है? कभी देखा है? संथालपना टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन हो, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन हो, बेतरतीब जमीन खरीदने का सवाल हो, गिट्टी का माइंस चलाने का सवाल हो, बिजनेस करने का सवाल हो,
क्या इसी के लिए आप जो है जश्न मना रहे हो? एक रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार बनाना चाहती, आपके पास पैसे नहीं हैं, एडवर्टीजमेंट के पैसे, ग्रामीण रोड बनाने के पैसे नहीं हैं, उसका डीपीआर बनकर नहीं जा रहा है। एम्स चालू होना कितना जरूरी है, फीता काटने के लिए तो सबसे पहले आप हाजिर हो जाओ। उसके लिए पीआईएल भी कर दिया आपने, ओपीडी नहीं चालू हो रहा है, मार्च अप्रैल में उसको चालू होना है। कितनी बड़ी लानत और मलानत है कि आज कोरोना का इतना बड़ा कहर चल रहा है, लहर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कोरोना से लड़ाई में आगे है। लेकिन उस एम्स में बिजली और पानी जो आपको देना है, उसके लिए लगातार भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स का प्रबंधन लगातार चिट्ठी लिख रहा है। उसके लिए बिजली और पानी आप नहीं दे रहे हो, बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे हो, इसी के लिए आप जश्न मना रहे हो। आज ओपीडी में रोज जो है हजारों की भीड़ आती, रोज वायरल वीडियो मैं देखता हूं। लेकिन देवघर से यदि एम्स आना है लोगों को, उसका रोड बनना है, उसका बाईपास बनना है, आपको पता है 6 टेंडर हो चुके हैं, कोई उसमें आया नहीं। रास्ता जाम रहता है। फ्लाईओवर बीच में रोहिणी के पास बनना है, वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। मधुपुर का फ्लाईओवर जमीन नहीं देने के कारण पिछले 5 साल से अटका पड़ा है। 2 साल से तो कंप्लीट काम उसका रुका पड़ा है। डालमिया कुप का फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, सत्संग के ऊपर फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, रोहिणी के ऊपर फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। सब जरूरी है, इसी का जश्न मना रहे हो। पूरे देश में सारे मुख्यमंत्री 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 5 6 6 एयरपोर्ट के लिए परेशान है। टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, बाबा मंदिर में आवाजाही बढ़ेगी, संथालपना का विकास होगा, लोग तारापीठ जाएंगे, लोग दुमका जाएंगे, लोग पाकुड़ जाएंगे, लोग साहबगंज जाएंगे, लोग बासुकीनाथ पूजा करने के लिए जाएंगे, लोग पारसनाथ पूजा करने के लिए जाएंगे, गिरिडीह का विकास होगा, देवघर तो आएंगे, सत्संग आश्रम है, रिखिया आश्रम है, करोड़ों श्रद्धालु। एयरपोर्ट बन के तैयार है। एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय का है। यह भारत सरकार के लिए, रक्षा विभाग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। डीआरडीओ ने इसके लिए 200 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन रोड नहीं बनाएंगे। रोड एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बना दिया, रोड मैंने अपने खर्चे से 4 करोड़ रुपया खर्चा करके बना दिया, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हो। यही विकास करना है, इसी के लिए नहीं रुकेंगे ना झुकेंगे। क्या काम किया है 2 साल में? एक भी विकास का काम दिखा दे। इफको जो है यहां नैनो का प्लांट बनाना चाहती, 2 साल से लगातार मैं आपके सेक्रेटरी इंडस्ट्री पूजा सिंघल को लगातार फोन कर रहा हूं, लेकिन देना नहीं। आपको तो 100 रुपया गज जो है जमीन बेचने के लिए यहां के पदाधिकारी चाहिए, कमीशन लेते हैं। आज देवघर में रजिस्ट्री के जो हालात हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हेमंत सोरेन जी। उसमें कितना कमीशन किसको जा रहा है? 100 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से यदि आप जमीन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, तो आपकी गलत रजिस्ट्री हो जाएगी। कई एक ऐसे जमीन है जो सीबीआई उसकी रजिस्ट्री कर रही है। ईडी बैठी हुई है, पिछले 5-6 दिन से लगातार वो देवघर में बैठी हुई है, यही काम कर रही है। वो आपका काला चिट्ठा पैदा कर रही है। कल ही मेरे कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है। कोई नहीं फंसेगा, बचेगा, सारे लोग फंसेंगे, लेकिन केवल करप्शन। पीने को पानी नहीं, खेतों में सिंचाई नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। पाकुड़ का वही हाल, साहबगंज का वही हाल, गोड्डा का वही हाल। बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे। आपके घर परिवार के लोग जो है जेपीएससी के लिए, आपकी जो भतीजी माननीय दुर्गा सोरेन जी की लड़कियां जब लड़ती हुई नजर आई तो मुझे लगा कि चलो कम से कम एक आंदोलन से यदि कोई पार्टी पैदा हुई है। लेकिन आपको तो कुछ नहीं हो।
आपने हालात ऐसे कर दिए। एफआईआर होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, देशद्रोह का एफआईआर हो जाएगा दीपक प्रकाश जी के ऊपर। आप बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष, आप आदिवासी की बात करते हो, आदिवासी हितों की बात करते हो। माननीय बाबूलाल मरांडी जी प्रतिपक्ष के नेता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसके लिए 2 साल से लड़ाई चल रही है। प्रथम मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी गौरव है। किस आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? अर्जुन मुंडा जी का लगातार मैं बयान सुन रहा हूं, एकलव्य विद्यालय के लिए आप जगह नहीं दे रहे हो। आदिवासी इलाकों में जो एकलव्य विद्यालय बनना है, जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, एकलव्य विद्यालय नहीं बन पा रहा है। क्या होगा? आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है? मिड डे मील स्कीम की स्थिति क्या है? मिड डे मील स्कीम में कैसे चोरी चकारी होगी, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है यदि गलत लिख दिया तो आप बीच में चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हटाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कमीशन नहीं मिल रहा था। बिजली की स्थिति क्या है? आप बिजली कंपनी को पैसा नहीं दे पा रहे हो, बिजली कंपनियां आपको बिजली नहीं दे रही और आप जबरदस्ती कर रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो कि भारत सरकार बिजली नहीं दे रही। अरे पैसा दोगे तब ना होगी बिजली। रघुवर दास जी के जमाने में जब 22 घंटा 24 घंटा बिजली रहती थी, आज 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बिजली नहीं रहती है। यह हालत जब ठंड के दिन का है, तो जब गर्मी का दिन आएगा तो क्या हालत होंगे? लोग बिजली के बिना तरसेंगे। यह हालत है, इसका जश्न मना रहे हो। मुझे लगता है आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि इस तरह का यदि बात मैं बोलता रहा हूं, हरि अनंत हरि कथा अनंत है, इससे ज्यादा घोर भ्रष्टाचारी, घटिया, नाकाबिल, परिवारवाद से युक्त, केवल गिट्टी, दारू, बालू ये बेचने वाली सरकार, कोयला खदान की नीलामी नहीं होने देने वाली सरकार, उद्योग धंधा नहीं लगाने वाली सरकार, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली सरकार, महिलाओं को अत्याचार करने वाली सरकार, आदिवासियों को नाश, समूल नाश करने वाली सरकार, शेड्यूल कास्ट के अधिकारों का हनन करने वाली सरकार, धर्मांतरण करने वाली सरकार। धर्मांतरण इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है कि आदिवासियों का जो है, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी मूल प्रकृति है, वो सब नष्ट हो रहा है। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। आज ये जश्न का समय नहीं है, आज ये घटियापंथी की जो है पराकाष्ठा को देखने का समय है। इस सरकार को समूल नष्ट करने का समय है और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को, कि जब तक इस सरकार को हम हटा नहीं लेंगे, जब तक इसके भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचा नहीं देंगे, जब तक इसके घटियापंथी को हम लोग पहुंचा नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और आज के इस कार्यक्रम का जो है अपने को बहिष्कार करना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में जो भी सरकार का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रमों का भारतीय जनता पार्टी को बहिष्कार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।